चीज है कि पूरे मेले में जो दहशत हो जाती है बाकी सारे शिविरों में, तो मैंने तो सुना है कि अनाउंसमेंट शुरू हो गया है कि बीड़ी सिगरेट ना पिएं और खाना बनाते समय चीजों का ध्यान रखें। जो अनाउंसमेंट अब तक हमने नहीं सुने थे, अब हमें सुनने में आ रहे हैं, क्योंकि सबको सतर्क करना जब हम लोग यहाँ के लिए पहुंच रहे थे तो धुएं का उबाल देखा तो जो लोग थे प्रत्येक वो देख रहे थे कि क्या हुआ है, उनके अंदर ये था कि कितनी बड़ी आग लगी है। वो धुआं देखकर अंदाजा लग रहा था। मैं और संजय भी, हमारे कैमरामैन, जब वहां से निकले थे उस समय यहाँ पर आग की लपटें तो नहीं, सिर्फ काला धुआं दिखाई पड़ रहा था और धीरे धीरे धुआं का रंग बदलता गया। तो उससे हमारी समझ में आया कि धुएं का रंग बदल रहा है। बड़ी आग थी और अब धीरे धीरे आग को काबू में लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि आसपास जो फायर टेंडर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो सारे फायर टेंडर आ गए। पानी भरने के लिए भी उनको, पानी खाली हुआ, भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, गंगा जी से पानी मिल गया। तो ये बहुत गनीमत रही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 और उसके पहले 2013 में भी यहाँ पर जूना अखाड़े में आग लगी थी अवधेशानंद जी के शिविर के बगल में। और मुझे याद है कि उज्जैन कुंभ जब मैं कवर कर रहा था उस समय भी वहाँ आग लगी थी। नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में इस तरह की घटनाएं इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि समर, संजय, क्योंकि आपके साथी हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने जो ये घटनाएं देखी, कितनी जगह पर आग लगी है, नियंत्रण, जिस तरह 4:30 बजे आग लगी, 5 बजे आग पर काबू पाया गया, क्या ऐसे ही तस्वीरें वहां से भी थी? आग लगने की घटनाएं होती हैं, लिहाजा प्रशासन को और यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। कल ही मेले में हमने देखा कि जब हम शूट कर रहे थे इस्कॉन शिविर के आगे, तो एक आदमी ने सिगरेट पी और वहीं पर ही फेंक दी। दूसरे साधु ने तुरंत कहा कि इसको कम से कम सिगरेट पीते हो, कम से कम इसको बुझा के फेंका करो, नहीं तो सारे शिविर में आग लग सकती है। ये कल की बात है और आज देखिए कितना बड़ा। ऐसी ही एक चिंगारी वजह बनी हो आज के इस प्रबल उबाल की। मुझे तो यही लगता है, कई बार बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग बहुत मतलब उलूफनेस में उनको ध्यान नहीं रहता, वो हमेशा की तरह अपना बीड़ी पीते हैं और तीली फेंक देते हैं, या बीड़ी सिगरेट पीकर उसको साइड में बिना बुझाए रख देते हैं। ये भी वजह हो सकती है। या फिर गैस के सिलेंडर्स पर खाना बनता है तो उसमें कई बार फ्लेम एकदम से बेकाबू हो जाती है, हो सकता है वो वजह रही हो। या फिर तीसरी वजह यह है कि बिजली के तारों में अगर चिंगारी निकली हो। लोग कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, उसके बाद सिलेंडर में आग लगी है। आप लोग यहीं से? मैं चश्मदीद था। आप यहाँ थे जी? आपका कैंप है? आपका कैंप है? नहीं, बगल में थे हम लोग। अच्छा, आग आगे जा रहा था। मेरे पास एक ऐसा वीडियो भी है जो कि ऊपर से ट्रेन भी गई है। आग इतना ज्यादा नहीं था, आग इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ये था, क्योंकि हवा होने के वजह से ये आग इतना फैला है। लेकिन प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था आपके सामने जीता जागता प्रमाण है कि लकड़ी कोई भी जल नहीं पाई है पूरी। बहुत मुश्किल। केवल आग का दृश्य देखिए कि किस कदर ये जो है, ऊपर से ट्रेन भी गई है। थोड़ा सा ट्रेन भी रुक गई थी वहाँ से ट्रेन स्लो हो गई थी। जब आग देखी तो ट्रेन स्लो हो गई। जब सिलेंडर की आवाज फूटने की लगी तो ट्रेन स्लो हो गई थी। मैंने वहां से पब्लिक को, अंदर जितने थे बच्चे थे, सबको मैंने वहां से निकाल के सबको बाहर भेजा। थे यहाँ पर हम भी थे जब हम लोग आग थे वहाँ। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। क्या देखा आपने? मैंने यहाँ देखा था जब आग लगी थी, जब आग लग रही थी तो मैंने देखा था कि आग लग रही थी, सब शोर मचा रहे थे, हम लोग मेला घूम रहे थे। तो जब मैंने देखा आग लगी, जब धुआं फेंक रहा था, मैंने सबको बाहर भेगाया। सबको मैंने बाहर जब भगाया तो वहां से बच्चे थे छोटे छोटे और पब्लिक थी, माँ लोग थी। तो वहां से भी आग, जब आग लगी ऊपर से फेंकने लगी थी तो उसके ऊपर तक आग गई थी, वहां तक भी आग छुई थी, रेलवे ब्रिज को भी छुई थी आग। जब आप कह रहे हैं आप यहाँ पर थे जब आग लगी, क्या देखा आपने? मैं उस समय देखा जब आवाज, जब सिलेंडर की फूट रही थी, मैंने जब देखा 5 सिलेंडर फूटे यहाँ पे, 5 सिलेंडर फूटते हुए देखे? हाँ जी। एक सिलेंडर तो ये कंडीशन था कि कुछ बुजुर्ग के बगल से उस समय मैं था, उनको मैं खींच के ये साइड में, आप रेलवे के बगल से, क्योंकि सिलेंडर का जो लोहा था वो काफी तेज था। नाम है आपका? जी, देवेंद्र त्रिपाठी। मेरा रेस्क्यू किया तो कोई और साथ में नहीं दिखा आपको करने वाला? आप ही लोगों ने आपस में रेस्क्यू? नहीं, प्रशासन थी हम सबके साथ में, हम सबके प्रशासन में, चूंकि जो हमारे जब धमाके हो रहे थे एक के बाद एक, हम भी जब पॉन्टून पुल पर थे तो हमने भी 2 धमाके सुने थे। तो उस समय दहशत का क्या आलम था यहाँ एक समय जिस समय पहला सिलेंडर फटा है, उस समय तो मैं इस रेलवे ब्रिज के पास में था। यहाँ से कम 2 बुजुर्ग थी जिनको निकाल करके एक सिलेंडर को उठा करके मैंने पानी में फेंक दिया कि वो सिलेंडर कहीं फटने ना पाए। लेकिन ये जो 2 सिलेंडर यहाँ जो फटा हुआ है, ये आग की चपेट में आ चुका था, इतना ज्यादा हवा की वजह से। तो खाना कहाँ बनता था यहाँ पर? सिलेंडर कहाँ रखे हुए थे? देखिए, सिलेंडर लीक, हाँ, स्टोर में था, भंडार में था। लेकिन
करते क्या है हम, चूंकि जनता की लापरवाही है, हम सब करते क्या है, जब गैस को चलाते हैं चाबी से तो बंद कर देते हैं, लेकिन नीचे जो सिलेंडर की चाबी है उसको नहीं बंद करते हैं। इसी लापरवाही की वजह से ये गैस लीक हुआ है। रूल है घर का कि घर में जब गैस जलती है तो बंद करते हैं, बर्नर के साथ साथ सिलेंडर को भी नीचे से बंद करना चाहिए, ये भी आवश्यक है काफी। आपने क्या फिर दृश्य देखे जब आप बचा रहे थे लोगों को? मैंने सबको, वहाँ से बच्चे लोग थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और कम्बल गद्दे सब थे, वहाँ से मैंने निकाल के सबको फेंका बाहर, और सबको जो माता लोग थी उनको भी मैं बाहर निकाल के फेंकाया। मैंने कहा कि चलो माता जी भागो, यहाँ से आग लग रही बहुत तेज। जब देखे पूरा ब्रिज तक आग छुई थी यहाँ पर, और वहाँ पे कैंटीन भी था, कैंटीन के अंदर सामान भी था, राशन पानी जो था वो भी जल गए हैं। वहाँ पे कैंटीन बना हुआ है, वो कहीं भी तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से लोगों को ले जाएं। लेकिन संजय जी, जैसा आप बता रहे हैं, देख रहे हैं तस्वीरें, जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, दो तीन चीजें समझ में आ रही हैं। या तो सिलेंडर से का जो बर्नर है वो खुला रह गया, या फिर और कोई रीजन, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ। क्या कैमरामैन कह रहे हैं कि उधर चलते हैं, उधर कुछ खाने पीने की चीजें हैं हाँ। जो नुकसान का हुआ है। बिल्कुल वो समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्योंकि ये जो पूरा इलाका जहां पर आग लग गई है, करीबन बताया जा 200 टेंट, उसमें 5-5 लोग भी रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज रात कहां बिताएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। कहां इंतजाम किए जा रहे हैं? यहीं पर वापस से इनके रुकने का, खाने पीने का व्यवस्था या प्रशासन की तरफ से है, या इनके लिए आज कोई ऑल्टरनेट ऐसे प्रबंध करने की तैयारी है प्रशासन की? अर्पिता, देखिए अभी फिलहाल जो है, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए खाने पीने का सामान है। फिलहाल जो आपका सवाल है, अभी फिलहाल इसको लेकर अपडेट नहीं आई है कि इनको कहां रखा जाएगा, लेकिन व्यवस्था सरकार के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक उठ ही रहा है थोड़ा थोड़ा धुआं। देखिए वहां हमारे कैमरामैन वो दिखा रहे हैं, वहां अभी तक आग अभी धुधवा रही है और थोड़ा थोड़ा धुआं है। ये देखिए तमाम सामान। रहने वालों के लिए ये खजूर के पैकेट यहाँ पर रखे गए थे स्टॉक में, ये मेरे ख्याल से भंडार है, और यहीं वो गैस के, ये भंडार का एरिया लग रहा है मुझे, ये भंडार का एरिया ही लग रहा है। यहाँ पर लोगों के जैकेट और तमाम चीजें रखी गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि भंडार का एरिया होगा। यहाँ खाने का पूरा स्टॉक रखा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भंडार की तरफ हम लोग आए हैं, यानी कि जो खाने पीने का उत्पाद था, सामान था। दीवार के नीचे अभी भी हल्की हल्की आग है, और ये आग आगे, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, ये आवश्यक है कि इसको भी पानी डालकर नष्ट ही कर दिया जाए, चिंगारी से भी आग ना बढ़े। ये जो, हालांकि यहाँ पर बेड्स में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर रोग, दुश्मन और आग जी, इनको जी। जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना बढ़िया होता है, नहीं तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये तमाम खाने पीने का सामान यहाँ पर है, इनकी क्या, और ये देखिए यहाँ से इनसे बात करते हैं। एक तरफ पुलिस की इस वक्त आज तक जो है, आग लगी थी उस समय, आप लोग कैसे आग लगी थी? यहाँ पर यही कैंप का हिस्सा है? हमारा अलग है, स्वामी जी का। अच्छा, आपका अलग है? अलग है। हम तो गेट पर उधर काम कर। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। फिलहाल कहाँ इनको रखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कहाँ ले जाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। रात उनकी कैसे कटने वाली है, तो और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चैलेंज जो प्रशासन के सामने है वो ये है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये भी देखिए तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस मुझे लगता है प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे जो फूस होते हैं, उनके वो दीवार बनाई गई थी, और ये दीवार यहाँ पर इसको आग से बुझाया गया है। ये पूरी दीवार थी ऐसे फूस की, जिसमें आग लगना बिल्कुल ऐसा पलक झपकते ऐसे आग आगे बढ़ती है, जैसे बेसिकली जो हट होगा या टेंट होगा, उसका एक एज यहाँ से होगा और एक एज वहां से होगा, दीवार वहाँ, और यहाँ से वो पूरी सीमा उठी होगी और एक टेंट बना होगा, और पूरा इस तरह जला कि इसको पूरा तोड़ना पड़ गया। तोड़ना नहीं, वो तो खाक होके गिर गया। ये सारी चीजें उसी का ही हिस्सा हैं। ये तो राख होने के बाद तो आदमी का 3.5 हाथ का शरीर कुछ मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। ये तो वैसी राख है, ये राख हो चुका है सारा। तो देखिए तस्वीरें आप किस तरह से जो राख हो गई झोपड़ियां हैं वो हैं। एक लॉन्ग फ्रेम दिखाइए कैमरामैन नीरज, जहां से लॉन्ग फ्रेम एक दिखा पाए अगर, हालांकि लाइट बहुत कम है, अंधेरा है। केवल देखिए, केवल कुछ अगर आपको दिखेगा तो अग्निकांड के बाद हुआ वो विध्वंस आपको दिखेगा। कुछ लोग जो चिंगारियां हैं वो बुझाने का काम कर रहे हैं। जो देखिए सामने चिंगारी है उसको बुझाने का काम कर रहे हैं।
और पुलिसकर्मी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिनके यहाँ कैंप्स नहीं है वो यहाँ से निकले। यहाँ से बाहर निकले। इनके देखिए हाथ में स्पीकर्स हैं और ये लगातार, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगाना भी गलत है, क्योंकि बड़ी बात है यहाँ पर जो भंडार है उसके बाद। हाँ, यहाँ का भंडार यही देखने से लग रहा है कि एक तो सिलेंडर यहाँ थे, दूसरा लोग बता रहे हैं कि उधर रसोई का एरिया था जहाँ पर खाना बनता था, भंडारे का सारा सामान, तो वहाँ भी कुछ सिलेंडर थे जिनमें ब्लास्ट हुआ, और कुछ यहाँ पर ये खाने पीने का सामान है। इसको देखते हुए लग रहा है कि और जो जैकेट वैकेट, लाइफ जैकेट और ये सब सारी चीजें हैं, तो ये यहाँ पर रखा जाता है। समर्थ, अगर ये जानकारी आप दे पाए कि यहाँ खाने का प्रबंध किस तरह से किया